हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। जैसे धीरज कुमार, अभी रिजल्ट आ चुकी है, बहुतों का रिजल्ट हुआ, उनको तो कांग्रेचुलेशन बोल चुका हूं मैं। जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो आगे क्या करे, नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना ही है ना कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, एज के बारे में बता दूंगा आपको कि एज ऑलमोस्ट क्या हो सकती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया होगी, एग्जैक्ट आइडिया तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी की देखो, अभी तक ऑफिशियल साइट पे कुछ अपडेट नहीं है, तो ये सभी चीजें एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि इनका रिक्रूटमेंट सर्कल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग लगभग क्या हो सकती है, ऐसी में आइडिया दे सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं तो नहीं बता सकता, एक आइडिया ही रह सकता है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस चीज के ऊपर कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई एक्सपेक्टेड होती है चीजें। ठीक है, पिछली बार देखो, इस बार एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, पिछली बार एक्सपेक्शन क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शंस थी। ठीक है, एक्सेप्शंस ये थी कि साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। वो चीजें एक्सेप्शंस होती हैं कि हर साल एग्जाम 3 बार कंडक्ट करा ले, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप समझोगे। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि इस बार अगर हम रिक्रूटमेंट सर्कल जैसे साल में 2 बार आती है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये चीज हम जुलाई तक देखने के लिए मिल सकती है, या फिर जून जुलाई मान लो। ठीक है, जून में नोटिफिकेशन दे, जुलाई में फॉर्म फिलअप कराएं और सितंबर तक आपका मान लेते हैं अच्छा कि एग्जाम कंडक्ट करा रहे होंगे सितंबर अक्टूबर में, मान के ऐसा चल रहा है। ठीक है, जो कि इनका रिक्रूटमेंट सर्कल है जिसको अग्निवीर फॉलो करती है, एयरफोर्स फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ना, डेट ऑफ बर्थ के बारे में सर बताओ, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड बाद में चीजें बताएंगी। देखो, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मेरी बैचेज ले लो, और आपको अगर आपने 2004 में अगर आपका फर्स्ट अगर जो मतलब कहते हैं ना कि 1 जनवरी 2004 भी है आपका, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो उनको बैचेस बेच के बहुत बड़ा पाप लगने वाला, बिकॉज उनको चांसेस मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज एक्सपेक्टेड कब से हो रही है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में छीनूंगा अच्छा से। लेकिन आपका जून, या फिर देखो जून भी मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जून या फिर इससे बाद में 2004 में डेट ऑफ बर्थ है, फिर तो आपका 2005 6 7 ये वाले तो आराम से सेफ जोन में, 2005 वाले हो तो मस्त रहो एकदम, 2006 2007 वाले मस्त रहो आप। ठीक है, आपका तो चांस पूरा है। लेकिन 2004 वाले जो एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, क्योंकि इनको मैक्सिमम अब एक चांस मिले वो बहुत है। अब देखो, उसमें भी अगर किसी का फरवरी मार्च में है तो उनको चांसेस मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जून 2004 से स्टार्ट होता है, जुलाई 2004, अगस्त 2004, ये सभी चीजें, तो आप प्रिपरेशन करो। इससे पहले वाले बच्चे किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब आपको डिफेंस में ऐसा मौका मिल जाए, स्पेशली एयरफोर्स के अंदर मौका मिल जाए, डिफेंस में तो नहीं कह सकते, नेवी का अगर अभी दे दे तो उनको मौका तो मिल जाएगा। अगर एयरफोर्स के बारे में बात करें, जब इनका रिक्रूटमेंट सर्कल है तो ये अपना एज कैलकुलेट करते हैं एनरोलमेंट तक, और ये एनरोलमेंट कब देंगे और किस तरीके से मैंने ये चीजें कैलकुलेट करी, मैं इस पे आऊंगा। बट उससे पहले एक चीज बताता हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ बताई मैंने आपको, उसके अंडर में आप आ जाते हो तो आप एयरफोर्स वायु ग्रुप की प्रिपरेशन A to Z स्टडी ऐप पे कर सकते हो। वैसे इस बैच की मेन प्राइस रहती है 600 रुपए 700 रुपए, लेकिन अभी ऑफर प्राइस है जहां पे आप 516 रुपए में हमारी स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और फर्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बैच के अंदर हम लोग वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी, नई मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे, हमारी जो नई PDF आएगी, टेस्ट सीरीज आएगी, वो सब चीजें अवेलेबल कराएंगे। और सबसे बीबीआई चीज, ये बैच रिकॉर्डेड बैच है, इसमें लाइव क्लासेस नहीं होगी। लाइव क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम तो मैं पढ़ा दूंगा आके, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, जो चीजें आप आधा घंटा में सीख सकते हो उसको आपको लाइव क्लासेस में 1 घंटा देना पड़ेगा, और आधा घंटा आपका वेस्ट होगा। लेकिन गाइज, एक दूसरा प्रॉब्लम ये कि सारे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट एक साथ कर दे वो पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली देखना आपको रिकॉर्डेड ही है। मान लेते हो कि मैं सुबह 10 बजे पढ़ा दूं, आपको फ्री टाइम में नहीं है तो आप देखोगे रिकॉर्डेड ही, तो इससे अच्छा कि मैं रिकॉर्डेड बैचेस देता हूँ, ताकि आप कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें सीखो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। और यहाँ पे ना जो भी डाउट होता है आप आराम से डिस्कस कर सकते हो, आपको ग्रुप दिया जाता है वहां पे। ठीक है, ऐप के ऊपर बैच में इनरोल होती है, आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वो ग्रुप दिया जाता है, और उस ग्रुप के अंदर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे या फिर डाउट को क्लियर कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आज ही करो और अगली बार के टारगेट करो। और आप सबको पता चल गया इस बार कि हमारी PDF, हमारी बैचेस कितनी BBI है। ठीक है, मैंने दिखाया भी था बहुत सारी चीजें के रिजल्ट के बारे में, कि बहुत बच्चों का जो वो है ना, कहते हैं कि इस बार वो खुल के कह रहे सर आपकी बैचेस तो भी साइड करो। लास्ट टाइम में जो आपने जो इंग्लिश पढ़ाया था वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिला, लास्ट टाइम में जो आपने रगा पढ़ाया था वहां से हेल्प मिला, बट गई वो हेल्प लेना और सिलेक्शन लेना बहुत ही डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आपको हेल्प नहीं लेना, आपको सिलेक्शन लेना। तो लास्ट टाइम में पढ़ के हेल्प लेके क्या फायदा है कि कट ऑफ से पॉइंट में मार्क्स ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, कट ऑफ से 5-6 नंबर ज्यादा रखो ताकि सिलेक्शन आपका हो। इस बैचेस से अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपका सिलेक्शन श्योर है, लिख के ले जाओ कि आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कि मैंने जून को क्यों ही बोला।
देखो गाइज, अभी जो भर्ती है 01/2025, ठीक है, इसका इनरोलमेंट में लिखा है कि नोटिफिकेशन में कि नवंबर में देंगे अक्टूबर में, लेकिन ऐसा लिखा है कि उन्होंने नवंबर में देंगे। जब अगर नवंबर में देते हैं तो मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो तो 6 मंथ्स, ठीक है, तो आपका ये एंड होगा कब तक, मई के अंदर, ठीक है, मई एंड तक आपका, जून तक आपका ये जो ट्रेनिंग खत्म होगा, ये वाली बैच जो अभी रिजल्ट आई है। तो अगली भर्ती जो भी आए 02/2025 दे या फिर जो भी नाम करके आए ये, तो ये वाली भर्ती की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं जून से स्टार्ट होने वाली है। तो वो एनरोलमेंट भी उसी टाइम को लेके करते हैं, और ये एनरोलमेंट के टाइम पे 21 साल से ज्यादा नहीं होने देते। इसलिए मैंने उस एज को कैलकुलेट करके बोला कि अगर आप जून से हो एंड इसके बाद से हो तो आप सेफ में हो डेट ऑफ बर्थ, और इससे पहले के हो अगर फिर भी आपको प्रिपरेशन करना है तो वो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको डेट ऑफ बर्थ में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपने रिस्क पे हमारी बैचेज में या फिर किसी की बैचेज में ज्वाइन होकर प्रिपरेशन करो, बट बेटर ये होगा कि आप एसएससी की तरफ जाओ। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आपका एज खत्म भी हो जाता तो इधर के 6 महीने 4 महीने आपका वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन जो था, मैं आपको हर चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ, ऐसा नहीं कि खाली आपका पैसा उठा लो बाकी आपको लाइफ में क्या होगा क्या नहीं उससे मेरे को मतलब नहीं। तो ऐसा मैं कभी नहीं करता, मैं प्रॉपर डिटेल देता हूँ कि क्या करना है आपको क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बैच में आप पढ़ते हो ना तो कुछ चीज़ों का आपको ये चीज़ राहत मिलेगा कि सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएगी। लाइक आपको इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, रागा में क्या पढ़ना है, जो क्लासेस जिस सीरीज में आप उनको देखो, इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर करा देंगे इस बैच में। रागा के अंदर का मैथ, रागा के अंदर का जीके, रागा के अंदर का इंग्लिश हम लोग कंप्लीट पढ़ा देंगे, जहां से पढ़ने के बाद आपकी सिलेक्शन से हो रहा है। तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कहीं से करनी है, मैं ये बोलता हूँ कि टू जेड स्टडी से तो आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है तो फिर अपना आप देख लो, ठीक है। 10 का एग्जाम अगर लग रहा है ना कि हम कट ऑफ के काफी करीब है इस बार भी, ठीक है, मान लो इस बार के रिजल्ट में किसी का लाइक अगर 34 गया है स्कोर तो किसी का 35 है, ठीक है, कट ऑफ अगर 34 35 मान लो स्कोर है, या फिर 34.57 ऐसे करके कुछ है समथिंग समथिंग, तो आप बिल्कुल भी अगली भर्ती की तैयारी करो, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी बॉर्डर पे हो। बॉर्डर पे इन द सेंस कि अभी पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। तो आपको फेज 2 में भी उतना ही जान लगाना है और नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन में आपको उतना ही जान लगाना है, ठीक है स्टिल। और जो सबसे बड़ी बात कि अगर आप 1 2 4 नंबर से अगर आउट हुए हो ना, इस बार नहीं हो पाया, मान लो किसी के 10 नंबर से ज्यादा है तो वो तो खैर उनकी प्रिपरेशन खराब थी, ठीक है, लेकिन आप 2-4 नंबर से अगर आउट हुए हो, नहीं हो पाया, या फिर कुछ बच्चे डेसिमल में 0.55 कह रहे हैं ग्रुप के अंदर सर हम आउट हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है भाई, थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, जान लगाने की जरूरत है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप कहीं से भी कर रहे हो कर दो, आपको अगले इंटेक में बहुत ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं होगी, खाली आपको रिवीजन करना होगा चीजों को और उन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होना होगा जो चीजें पिछली भर्ती में आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो वो सभी चीजों पे फोकस्ड हो जाओ और बेटर होगा कि आप ए टू जेड स्टडी के रिकॉर्डेड बैच को, अगर स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट होना चाहिए गाइस। अगर देखो बैच भी ज्वाइन कर लिया, ट्रस्ट भी नहीं है, इसका पढ़ाया आएगा कि नहीं आएगा, मत करना। जहां पे सस्ती हो महंगी हो, जहां आपका ट्रस्ट हो, उसी की बैच ज्वाइन करो और उसी को पढ़ो। कहते हैं ना कि जहां विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है किसी के प्रति, चाहे वो भगवान हो, इंसान हो, टीचर हो, वहीं पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर ट्रस्ट हो तो आना, या फिर आपको जहां ट्रस्ट आप वहीं जाना। बाकी सक्सेस होना और ना होना आपके हाथ में भी है, हमारे हाथ में भी है, ठीक है। चलो गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, प्रिपरेशन चालू कर लो, एक्स वाई जो भी करना चाहते हो आप स्टार्ट कर लो।